सेकंड चैप्टर आपका क्या है, बहुपद है। तो पहले नाम से ही देख लेते हैं कि बहुपद इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। बहुपद से पहले पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक से पहले क्या पढ़ते हैं, पद। क्या पढ़ते हैं, और पद से पहले क्या पढ़ते हैं, चर और अचर। ठीक है, अचर क्या होते हैं, जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। 5 है तो 5 ही है, माइनस के 2.5 है तो माइनस के 2.5 ही हैं, 7/2 है तो 7/2 ही है। ठीक है, यानी जिनका मान बदल नहीं सकता, 5 को 5 ही माना जाएगा, इसका मान चेंज नहीं कर सकते। ठीक, चर क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के रूप में लिखे जाएं। ठीक है, जिनका मान हमें पता ना हो, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c कुछ भी, p q r जिसके रूप में भी लिखोगे वो उसी के रूप में चर हो जाएगा। ठीक है, पद, पद क्या करता है, इन दोनों को मिलके बनता है। ठीक है, तो जैसे लिख दिया 5 गुना में x, 5x, तो 5x क्या है, एक पद है। इसमें क्या है, एक चर है और एक क्या है, अचर है। चर ये है, इसके आगे जो ये अचर है ये इसके गुणा में है, ये इसके क्या है, तो ये क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक का मतलब है गुणा का अंक, गुणा का। तो x के गुणा में कौन है, 5 है, तो ये 5 क्या है, गुणांक है इसका। ठीक, पद जैसे ये लिख देते हैं 5x², तो ये भी एक पद है, या फिर अकेला 5 या फिर अकेला 7 या फिर इस तरीके से लिख दिया तो ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, तो इसमें चर है क्या, कहाँ है, x की पावर क्या है, 0, x की पावर क्या है, यानी x की पावर 0 हो तो भी ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसका मतलब अगर x नहीं दिया हुआ, यानी कि चर अगर नहीं दे रखा, तो भी ये पद है। ठीक है, तो इन पदों को मिलकर क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। ये अकेला भी बीजीय व्यंजक ही है, इनको आपस में प्लस करके लिख दूंगा तो भी क्या है, बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, उन बीजीय व्यंजक में से बहुपद कौन बनेगा वो डिपेंड करता है किस पे, x की पावर पे। जो चर है उसकी घात कैसी है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको 2x² प्लस 7x प्लस में 5 दे रखा है, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, क्या है, इसमें क्या है, कितने पद हैं, पद कितने हैं, 3 पद हैं, और कैसा है, बीजीय व्यंजक है। इसको बहुपद कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो बहुपद कब बनता है, बीजीय व्यंजक बहुपद कब बन जाता है, जब चर की घात कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। लेकिन यहां पर x की घात कितनी थी, 0 थी। x की घात कितनी थी, और ये क्या आ रहा है, पद में आ रहा है ना, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0 है, तो ये बहुपद है ना फिर। तो यानी कि आपको प्राकृतिक संख्या से नहीं, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पूर्ण संख्या से करना पड़ेगा। कहाँ से संख्या, यानी कि चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पावर 0 भी बहुपद की घात हो सकती है। आगे समझ में क्या। तो जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, तो बहुपद कौन से नहीं होंगे, कोई एग्जाम्पल दो। कैसे लिखा जाए, जैसे 1/x लिख दिया, तो क्या ये बहुपद है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले इसको हल करना है। नीचे x नहीं रहेगा, चर नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, तो x की पावर कितना, ये और ये एक ही जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर चर की घात कितनी है, माइनस, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं। जैसे x² प्लस x अपोन में कितना x,
ये बहुपद है या नहीं है? कैसे? यानी x क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों के बटे में करो या फिर दोनों में से कॉमन निकाल लो ऊपर। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, अपोन में कितना है, x से x कट गया, तो एक्चुअल में तो ऐसा है ये x प्लस में कितना है 1, तो ये बहुपद है या नहीं है? ठीक है। तो यहां पर जैसे ये है, ये बहुपद है या नहीं है? x से क्या बचा 5, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, और पावर पूर्ण संख्या हो सकती है, तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? ठीक है। तो ये क्या है, इसको लिखते नहीं है, सिर्फ 5 ही लिखा रहने देते हैं। ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, जहां पर इस बहुपद की घात कितनी है, 0। बहुपद की घात कितनी है, कितने पद है इस बहुपद में, एक ही पद है। कितने पद हैं? अब आपके सामने जितने भी लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बहुपद हैं। अब इनमें से अब x की पावर सबसे बड़ी है कितनी, अलग अलग सवालों में अलग अलग देखना है। पहले देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है क्या? ठीक है, ऐसा जाना ये 2x प्लस में कितना 5। इसमें बहुपद है तो चर की घात सबसे बड़ी है कितनी, 1। तो ये क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद तो था ही, लेकिन बहुपद में भी आगे इसका नाम आ गया, क्या आ गया, रैखिक बहुपद। ठीक है। और जहां पर नाम रैखिक आ जाए, अगर इसका क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, क्या बनाना हो, ग्राफ पेपर देखा है ना, उसके ऊपर अगर इसका ग्राफ बनाना है तो रैखिक का मतलब होता है लीनियर। क्या मतलब होता है, और लीनियर में पहले 4 लेटर से क्या बनता है, लाइन। क्या बनता है, तो अगर रैखिक बहुपद दे रखा है और इसको अगर ग्राफ पे बनाना पड़ जाए तो इसकी क्या आएगी, एक लाइन आएगी। क्या आएगी, एक आगे समझ में, क्या कैसे आएगी वो आगे करके दिखाऊंगा। ठीक है। यहां पर क्या बहुपद है ये, यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी है, तो इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है। इसमें तो कितना, त्रिघाती इसमें बहुपद है क्या, ये बहुपद है क्या, है। रैखिक बहुपद के बारे में मैंने कहा कि एक लाइन आएगी। क्या आएगी, एक, ठीक है। द्विघाती की बताया नहीं कि क्या आएगा, नहीं, 2 लाइन नहीं आएगी, वापस मुड़ जाएगा। कहाँ से मुड़ेगा पता नहीं, अब धनास से मुड़ेगा, कहाँ से मुड़ेगा, लेकिन वो वापस मुड़ जाएगा। ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, आगे समझ में यहाँ तक। इसमें और थोड़ा सा, अगर ये क्या था, 2x प्लस 5 था, अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद अब है या नहीं है? अब ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर का निशान आ गया कहीं ना कहीं पे। सामने चाहे कुछ भी हो, 0 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर कहीं पे बराबर का निशान आ गया तो फिर ये बहुपद नहीं रहा। क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। क्या बन गया, ठीक है। समीकरण वही है, कैसा, जैसा बहुपद था वैसा ही समीकरण है, तो रैखिक समीकरण। ये कैसा समीकरण है, ठीक है। ग्राफ प्लस का x होता है, माइनस का x, 0, ठीक है। मूल बिंदु यानी कि यहां पर x और y के दोनों के मान क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। x की वैल्यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा। इसको अगर ग्राफ के ऊपर दिखाना है तो ये एक लाइन आएगी या बिंदु आएगा,
x का मान कितना, -5/2। -5/2 कितना होता है, -2 दशमलव कितना 5, -2.5 होते हैं। कहाँ मिलेगा, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 था, इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, -2.5। क्या सिर्फ यही मिलेगा या और कहीं पे भी माइनस का 2.5 मिल सकता है? x की वैल्यू माइनस का 2.5 यही मिलेगा या और कहीं पे भी मिलेगा? यही मिलेगा। ठीक, माइनस के 2.5 और y की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगी, कहाँ, y की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी माइनस के 2.5। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, आपने सिर्फ यहाँ पे बताई थी, बोले और कहीं पे मिलेगी नहीं। आपने सिर्फ इस पॉइंट पे बताई थी कि x की वैल्यू माइनस का 2.5 सिर्फ यहीं पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। और अभी आपने ये ढूंढ के दिया कि जी ये रहा माइनस का 2.5 और y की वैल्यू कितनी है 1। हाँ, कहाँ मिलेगी और कहाँ मिलेगी फिर? x की वैल्यू माइनस का 2.5 कहाँ पे मिलेगा? इस पूरी की पूरी लाइन पे। तो इसका नाम x बराबर माइनस का 2.5 दे दूं? इस लाइन का नाम क्या दे दूं? x बराबर में कितना, माइनस का 2 पॉइंट। तो यहीं पे यही तो पूछा था आपसे कि x इज इक्वल टू माइनस का 2.5, ये एक लाइन है या एक बिंदु है? तो अगर ग्राफ के अंदर आपको प्लॉट करना है ये, ठीक है, तो क्या था, अब आपको ये ध्यान देना चाहिए था, इसका नाम मैंने क्या लिया था, रैखिक लिया था। आपने खुद ही बोला था कि ये रैखिक समीकरण है। क्या नाम बोला था? और रैखिक से क्या आता है, रेखा आती है, रेखा से लाइन आ जाती है ना। तो जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसी को ही ध्यान में रखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया। पीछे वाले से रिलेट करना है उस चीज़ को कि पहले, इससे पहले बोला क्या गया था। तो ये रैखिक समीकरण आया कहाँ से, रैखिक बहुपद से आया। कहाँ से आया? रैखिक बहुपद से। तो इसमें अगर इजिकल टू 0 दिखा दूं तो भी ये रैखिक बहुपद बन गया, लाइन यही आएगी। ठीक है, इस लाइन ने, ये क्या था, रैखिक बहुपद था। क्या था? इस लाइन ने, ये किसके रूप में था? x के रूप में था। किसके रूप में था? तो ये फिर x अक्ष के साथ ही संबंध रखेगा। ये अपना जो हिसाब किताब बताएगा ना, वो सिर्फ x एक्सिस के साथ बताएगा। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस को कब काट के गई, कहां पर काट के गई? 2x + 5 ने x एक्सिस को कहां पर काटा? माइनस के, ये जो लाइन थी इसने x एक्सिस को कहां पर काटा? माइनस के 2.5। और उस टाइम पे y की वैल्यू क्या थी? 0। y की वैल्यू क्या थी? 0। y की वैल्यू से हमें कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा समीकरण और बहुपद सिर्फ क्या है, x में है। किस में है? x में। तो ये लाइन कब कटी? माइनस के 2.5। कितनी बार कटेगी? एक ही बार कटेगी या 2-3 बार कटेगी? लाइन है, लाइन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार कटेगी। लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार x एक्सिस को काट सकती है। एक से कम काट सकती है क्या? कटेगा? x एक्सिस कटा तो फिर एक से कम भी काट सकती है ना। इसने x एक्सिस को काटा ही नहीं। आ गया समझ में? क्या लाइन है, लाइन तो कैसे ही खींच सकते हो आप? इस ग्राफ के ऊपर लाइन तो कैसे ही खींच सकते हो? कैसे ही खींच सकते हो? लाइन ही खींचनी है, लेकिन वो लाइन x एक्सिस को काटेगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकती है? कम से कम जितनी बार काट रही है। यहां पर कितनी बार काटा है? एक बार। उस टाइम पे वैल्यू क्या आई? माइनस के 2.5। तो माइनस का 2.5 इस बहुपद का शून्यक है।
क्या है? किससे बना है? शून्य से। किससे बना है? इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं? ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद को जीरो बना दे, ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद को जीरो बना दे वो क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। आपने x की वैल्यू क्या निकाली है? माइनस का 2.5। यहाँ पर पुट करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई में कितना? माइनस का 2.5 प्लस में कितना? 5 प्लस माइनस 25 दूना 50, एक के बाद दशमलव, प्लस में कितना? 5। तो ये कितना है? माइनस का 5। ये कितना है? प्लस का 5। कितना है? आगे बात समझ में क्या? तो आपसे कोई पूछे कि शून्य क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ शून्य का? जो शून्य कभी मैंने कैसे निकाले थे? अभी मैंने बताया कैसे आया शून्य का। जो दिए गए बहुपद को क्या बना दें? शून्य के बराबर कर दें। जो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, x के वे मान शून्य कहलाते हैं। x के वे मान, अगर ये x के रूप में, और आपका जो पूरे का पूरा चैप्टर है वो सारा x के रूप में ही चलेगा, तो हम हर बार किससे तुलना करेंगे? x अक्ष से तुलना करेंगे। ठीक है, कि x अक्ष कितनी बार कटा है। तो अगर एक ही लाइन रैखिक बहुपद है, क्या रहा है? तो रैखिक बहुपद ज्यादा से ज्यादा एक बार इसको काट सकता है। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? एक। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो फिर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितनी बार काटेगा इसको? एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। ज्यादा ज्यादा या कम से कम, या हर बार ही 2 बार काटेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 बार। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने हो सकते हैं? कम कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, 0 कब होगा? जब जो मैंने द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो वो किसको नहीं काटेगा? एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो देखते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता कैसे है। ले लेते हैं एक द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं एक बार। सिर्फ समीकरण बना रहे हैं, बाद में ये 0 हटा दूंगा तो ये मेरा क्या रह जाएगा? बहुपद रह जाएगा। मुझे क्या करना होता है? शून्य कैसे निकालता हूं मैं? शून्य कैसे निकालता हूं मैं? यही करता हूं ना कि ये सारा क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। x की वैल्यू क्या पुट करूं ताकि ये सारा क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। वो मेरा क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। इसीलिए मैं इसको क्या लेके चल पड़ता हूं? बराबर 0 लेके चल पड़ता हूं। द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या? गुणा कितनी आनी चाहिए, जोड़ कितना आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? 5, c का वैल्यू कितना है? तो गुणा कितनी आनी चाहिए? a गुणा में c होता है। गुणा कितनी आनी चाहिए? a कितना है? 1, c कितना है? 4। तो गुणा तो कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो गुणा 4 आने तो हमें 4 के क्या करने होते हैं? फैक्टर करने होते हैं। कितना? तो क्या आया? 2 आया, 2 आया और 1 आया। हमें टुकड़े क्या करने हैं? सिर्फ 2 ही टुकड़े करने हैं। उसके बाद में देखना होता है जोड़। तो जोड़ किसके बराबर आना चाहिए? 5 के बराबर। b है कितना? 5। ठीक है, तो इन 3 में से किन्हीं 2 को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो या तो मान ले मैंने 2 अलग रख दिया और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो 2 1 कम 2, या तो टुकड़े ये बने। इन दोनों की गुणा तो हर बार क्या आएगी? 4 ही आएगी। क्यों? इनकी गुणा तो क्या आई है? 4 ही आई है। हमें सिर्फ फोकस कहाँ पे करना है कि जोड़ 5 आ जाना चाहिए। तो क्या इन दोनों का जोड़ 5 आता है? तो फिर ये तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 2 गुणा में 2 कितना? 4। दूसरा क्या रह गया? 1। गुणा तो क्या आएगी? 4 ही आएगी। उस पर तो सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। सिर्फ सोचना क्या है कि जोड़ लेके आना। जोड़ कितना आना चाहिए? 5। तो ये फैक्टर काम कर जाएगा। तो 4 और 1 आ गया समझ में? क्या ये?
तो इसको रफ कर देता हूँ, इससे आगे लिखते हैं। टुकड़े होते किसके हैं? इसके होते हैं, बीच वाले हिस्से के होते हैं। जो मध्य पद है, ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो ये क्या है, ये बीच में आ रहा है। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। तो ये जो बीच वाला पद है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। वो 2 टुकड़े मैंने कर दिए। क्या? एक तो मैंने क्या ले लिया? 4x, एक मैंने क्या ले लिया? 1x। क्या ले लिया? 1x। 5x को 4x और x लिख दिया। प्लस में कितना है? 4 इजिकल टू, एक बार क्या मान के चल रहा हूँ? 0। दोनों में से क्या कॉमन आता है? कितना? इन दोनों में से क्या कॉमन? प्लस का 1 कॉमन। क्यों? ब्रैकेट में यही बचाना है। जो पहली ब्रैकेट में बचा है वही दूसरी ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो क्या रह जाएगा? x प्लस 4। दोनों में से क्या कॉमन है? तो फिर यहां पर क्या बचा? x। यहां पर क्या बचा? इजिकल टू कितना? ये ब्रैकेट गुणा में ये ब्रैकेट, इन दोनों की गुणा क्या आ रही है? 0 लेके आनी। इन दोनों की गुणा 0 लेके आनी है। दो संख्याओं की गुणा क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। कब आनी चाहिए? या तो पहली संख्या 0 हो जाए। क्यों? 0 गुणा में समथिंग करोगे क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। या फिर आपकी दूसरी संख्या 0 हो जाए, तो 0 गुणा में समथिंग करोगे क्या आ जाएगा? 0। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको 0 लाने का। दो संख्याओं की गुणा 0 आनी चाहिए तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? कि या तो पहले वाली 0 हो जाए। पहले वाली संख्या कौन है हमारे पास? तो या तो x प्लस 4 क्या हो जाए? 0, और या फिर क्या हो जाए? x प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाए? 0। तो x इजिकल टू यहां से कितना? -4। तो या तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? -4, या फिर आपको x की वैल्यू क्या पुट करना चाहिए? -1। अगर आप ये 2 वैल्यू पुट करते हो तो आपका ये समीकरण क्या हो जाएगा? 0। अब इस 0 को हटा देता हूं। अब ये क्या बन गया? बहुपद। ये क्या बन गया? तो मैं पूछता हूं कि इसमें क्या वैल्यू पुट की जाए ताकि ये 0 बन जाए? तो आपने क्या 0 कैसे पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 तो बचेगा। -4। हाँ, जो अभी आपने निकाला है वही पुट करना है ना। ये मैंने वो वैल्यू निकाली है जो मान अगर यहां पर रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देख लो, माइनस का 1 पुट करेंगे। माइनस का 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 5 गुना में -1 कितना आएगा? -5। प्लस में कितना है? 4। तो 4 और 1 कितना? 5। 5 माइनस 5 कितना आया? आ गया ना। तो x के वो मान जो दिए गए बहुपद को 0 बना दें वो क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। शून्यक निकालने का तरीका क्या है? शून्यक कैसे पता लगाया जाए? तो पहले बहुपद को हम क्या दिमाग में क्या लेके चलते हैं? समीकरण मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? समीकरण। तो समीकरण के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बराबर। बराबर में क्या लेके चलना पड़ेगा? 0। ठीक है। तो उसको जब मैंने हल करके देखा तो मेरे पास x के ये 2 मान आए कि इन 2 मानों से ये आपका बहुपद क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? 0। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो शून्यक कौन कौन आया? -4 आया, और कौन आया? ये 2 आपके क्या हैं? शून्यक हैं। ठीक है। 2 शून्यकों के नाम दे देते हैं। पहले का नाम कह देते हैं अल्फा और दूसरे का नाम कह देते हैं बीटा। पहले शून्यक का नाम क्या दे दिया? नाम दिया है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है -4 पहले ही आएगा। इसका नाम भी अल्फा दिया जा सकता है, इसका नाम बीटा दिया जा सकता है। बस दोनों को नाम देना है। एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया? बीटा। आगे समझ में गया यहां तक? अब इसका क्या करना है कि मेरे को, चलो ये ठीक है, ये मैंने शून्यक निकाल लिया, ये तो मैंने हल किया ना। अगर मेरे को यहां पर ग्राफ के अंदर दे रखा हो, अब बहुपद का, द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता कैसे है? द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता कैसे है? तो आपकी क्या आती है? या यू शेप आती है। क्या आती है? देखो, क्यों जरूरी है यू शेप आनी? जरूरी क्यों है? रैखिक बहुपद कितनी बार काटेगा? x एक्सिस एक बार काटेगा। द्विघात बहुपद कितनी बार काटेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 बार काट सकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार काटेगा तो उसको एक बार नीचे गया तो वापस तो आना पड़ेगा 2 बार काटने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मोड़ लेना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या, उसको वापस घूम के जाएगा तो वो आपकी क्या शेप बन जाएगी? यू शेप बन जाएगी। ठीक है। तो यू शेप ऊपर की साइड भी बन सकती है। काटना तो किसको? इसी को ही काटना है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर की साइड ही बनेगा, नीचे की साइड भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है।
आगे समझ में गया ये? क्या इसको बिना काटे जा सकता है? गया? जा क्यों नहीं सकता? जा तो सकता है। बिना काटे चला गया तो इसके कितने शून्यक हैं? 0। इसके कितने शून्यक हैं? 0। एक बार काट सकता है क्या ये? द्विघात बहुपद एक बार काट देगा क्या? एक बार कैसे काटेगा बताओ? अगर क्रॉस करवा दिया तो अब द्विघात बहुपद को जाने के लिए वापस 2 बार काटेगा ना। तो इसका मतलब तो आपने फिक्स कर दिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक या तो 2 होंगे या 0 होंगे, या तो 2 होंगे या फिर क्या होंगे? आगे समझ में क्या ये? एक शून्यक नहीं आएगा। किसका? द्विघात बहुपद का क्या? एक शून्यक नहीं। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके शून्यक हमेशा 2 ही होते हैं। इसके शून्यक हमेशा क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, चाहे वो इसे काट के जाए चाहे वो इसे ना काट के जाए। ये तो काट के चला गया, ये काट के नहीं गया। मैं कहता हूं इसके शून्यक भी 2 हैं और इसके शून्यक भी 2 हैं। लेकिन जब x एक्सिस को काट के जाता है तो वो शून्यक क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? वास्तविक। वास्तविक को इंग्लिश में ही क्या कहते हैं? रियल। क्या कहते हैं? रियल। ठीक है। और बिना काटे चला गया तो अवास्तविक, और अवास्तविक का दूसरा नाम है काल्पनिक। क्या नाम है? इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिन करना, सिर्फ कल्पना करना। ठीक है। लेकिन 10वीं क्लास तक सिर्फ आपको सिर्फ वास्तविक बताने हैं कि वास्तविक शून्य कितने होते हैं। आगे समझ में गया? इसके बारे में आपको बात ही नहीं करनी। काल्पनिक संख्याएं अभी आपके पास नहीं है। +1 में जाके अभी तक नहीं पढ़ी ना काल्पनिक संख्याएं? ऐसी कोई भी संख्या नहीं देखी होगी आपने जो आपने सिर्फ कल्पना की हो, जो सामने ना आई हो आपके। ठीक है। तो वो आपको +1 में जाके मैथ में मिलेगी। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अभी सिर्फ आपको क्या है? वास्तविक। ठीक है। तो आपको सिर्फ वास्तविक बहुपदों की वास्तविक शून्य ही बताने हैं। तो अगर ये काट के नहीं जाता है तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। अगर ये काट के नहीं जाता है तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। और अगर ये काट के जा रहा है तो फिर देखना है कि कितनी बार काट रहा है। तो द्विघात बहुपद तो कितनी बार काटेगा? हमेशा क्या पक्का 2 बार काटेगा? ये लो, काट दो 2 बार। कितनी बार काटा? 1 बार काटा। कितनी बार काटा? 1 बार। तो आपने तो कहा था कि या तो 2 हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 भी। ये चीटिंग है, काटा नहीं है। ठीक है। तो यानी कि हमने क्या ग्राफ ड्रा करना था, तो ग्राफ इसे बिना टच किए जा सकता है, या इसको कट करके जा सकता है, या फिर इसको सिर्फ छू कर जा सकता है। जब छू कर जाएगा तो शून्य क्या आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। लेकिन मैंने कहा कि इसके शून्य हमेशा 2 होते हैं। शून्य हमेशा क्या होते हैं? यहाँ पर ये दोनों के दोनों शून्य क्या है? समान है। दोनों के दोनों क्या है? जैसे एक बहुपद लेता हूं मैं, आपको देखना उसमें शून्य आते क्या हैं। सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। ले लेता हूं x² + 4x + 4 गुना कितनी आनी चाहिए? 4। जोड़ कितना आना चाहिए? टुकड़े क्या बनेंगे? 2x + 2x प्लस में कितना? 4। क्या कॉमन आएगा? x। क्या कॉमन आएगा? क्या रह जाएगा? ब्रैकेट कॉमन क्या आई? दूसरी ब्रैकेट में क्या आया? ये पहले वाला 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो? ये दूसरे वाला 0 कब होगा? 0 1 ही है। 0 क्या है? सिर्फ एक संख्या है। 0 क्या है? एक संख्या है जो इसे क्या कर देती है? 0 कर देती है। ठीक है। तो यहां पर संख्या तो क्या है? सिर्फ -2 ही है ना। संख्या तो क्या है? सिर्फ -2 है। तो इसमें शून्य क्या है? 1 है। इसमें शून्य कितना है? 1। यहां पर ये काट के जा रहा है तो यहां पर तो वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी।
जैसे पिछले सवाल में किया था हमने, क्या आया था, -1 आया था और क्या आया था, -4 आया था। वो दोनों अलग अलग आई थी, तो वो दोनों शून्य क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब बिना छू के जा रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी है, कौन से शून्यकों की, वास्तविक शून्यकों की। कौन से शून्यकों की, तो आपकी 10th क्लास में वास्तव नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ और दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ वास्तविक बताने हैं आपको, काल्पनिक नहीं बताने, ठीक है। सिर्फ वास्तविक क्या होंगे, तो वास्तविक शून्य क्या हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य क्या होते हैं, 2। और कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और कितने हो सकते हैं, 0 भी। आ गया समझ में क्या। तो अगर आपको बहुपद दे रखा है तो हल करना पड़ेगा, और आपको सीधा ग्राफ दे रखा है तो उसमें सिर्फ आपको देखना है कि ये x अक्ष को कितनी बार काटता है। जितनी बार काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य। द्विघात हो गया, उसके बाद में कौन सा बहुपद आएगा, त्रिघात बहुपद आएगा। तो त्रिघात बहुपद में x एक्सिस कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। कैसे काटें, पहले ऐसे आ जाते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं, फिर ऐसे आ जाते हैं, तो ये वापस नहीं जाएगा। फिर आगे समझ में क्या, क्यों वापस जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा फिर ये। आगे समझ में क्या। तो त्रिघात बहुपद जैसे x³ प्लस में कितना, x² प्लस में कितना, 1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं, 3, उससे कम, 2, उससे कम, 1, उससे कम। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2 हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यही है ना। क्यों यहाँ पे कट तो रहा है, सिर्फ किसका ध्यान रखना है, x एक्सिस, कि x एक्सिस कितनी बार कट रहा है, y से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे समझ में क्या ये। और बिना छुए कैसे जाओगे, ऐसे, लेकिन अब तो ये ऊपर जाने से रहा, अब तो ये ऊपर जाने से रहा। अब ये लाइन ना नीचे ही आएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। अब नीचे तो जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है ना, ये लाइन ऊपर, हाँ नीचे बना देंगे, नीचे बना देते हैं, ये ले, अब ये ऊपर जा सकती है, एक बार पक्का काटेगी, गारंटी है कि एक बार पक्का काटे ही काटेगी। इसके शून्य 0 नहीं होते, इसके शून्य 0, जिसकी पावर 4 हो उसके शून्य 0 हो सकते हैं क्या, मैं सिर्फ 0 की बात कर रहा हूं कि अगर जिसकी पावर 4 हो उसके शून्य 0 हो सकते हैं क्या, उसके हो सकते हैं। ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा। अरे कौशल, मैं पूछ क्या रहा हूँ कि ये 0 हो सकते हैं क्या, इसके 0 हो सकते हैं। x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन x³ है, अगर पावर त्रिघात है तो उसका एक शून्यक वास्तविक आएगा ही आएगा, एक शून्यक वास्तविक। समस्या क्या है, शून्यकों को भी ना प्रॉब्लम है। शून्यक भी क्या आते हैं, जोड़े में आते हैं। किस में आते हैं, अब जोड़े कहाँ कहाँ बन सकते हैं, या तो पावर 2 में बन सकते हैं, या पावर 4 में बन सकते हैं, 6 में बन सकते हैं, ठीक है। तो इनमें तो शून्य क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। क्यों, वो वापस दोनों के दोनों काल्पनिक हो जाएं। अगर पावर 2 थी तो शून्य अगर दोनों के दोनों काल्पनिक हैं तो नहीं काटेंगे। अगर पावर 4 है तो मैंने कहा कि वो कहाँ पे आएंगे, जोड़े में आएंगे, ठीक है। तो वो क्या जा सकते हैं, बिना छुए जा सकते हैं चारों के चारों। लेकिन पावर अगर 3 है तो वहाँ पर जोड़ा तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। एक तो अकेला रहेगा ना, एक वो अकेला रहेगा ना, उसे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कम से कम वास्तविक शून्य क्या होगा, 1 होगा। तो उसके शून्य 1 हो सकते हैं, वरना फिर क्या होंगे, सीधे कितने होंगे, 3 होंगे। क्या 2 हो सकते हैं, हो सकते हैं,
वो कब होते हैं? जब वो दोनों के दोनों शून्य क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दोनों के दोनों शून्य क्या हो जाए? एक बार काटा और एक बार फिर क्या किया? सिर्फ छू के चला गया। ठीक है, तो शून्य तो सिर्फ क्या है? एक संख्या है। शून्य क्या है? एक संख्या है जो दिए गए बहुपद को क्या बना देती है? जीरो बना देती है। दिए गए बहुपद को क्या बना देती है? आया समझ में क्या? एक्सरसाइज 2.1 में चेक करो आपको सवाल आते हैं या नहीं आते। कोई भी बहुपद, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है ये क्या है? बहुपद है। क्या है? तो बहुपद को मैंने इंग्लिश में क्या बोला था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मैंने पी उठा लिया। पॉलिनोमियल क्या ले लिया? पी ले लिया। ये किसके रूप में है? एक्स के रूप में। तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ, ये कौन है मेरा बहुपद? एक्स क्यूब प्लस में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? 1। ये मेरा बहुपद है। ये भी मेरा बहुपद है। ठीक है, या फिर ये भी बहुपद है। तीनों के तीनों बहुपद है ना? कैसा बहुपद है? इसके शून्य कितने आएंगे? एक तो पक्का आएगा ही आएगा इसका। ठीक है, कम से कम 0। कब? जब ये x अक्ष को ना काटे। x अक्ष को इसके बहुपद कितने आएंगे? और एक भी आ सकते हैं। एक कब आएंगे? जब ये सिर्फ x अक्ष को छू के चला जाए। ठीक है, और इसके 0 कब आएंगे? जब ये x अक्ष को छू के ही ना जाए। ये कैसा है? त्रिघात। इसमें कम से कम कितने आएंगे? कम से कम कितना आएगा? 1 आएगा। कम से कम कितना आएगा? और फिर उसके बाद में कितने आएंगे? 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 3 से ज़्यादा नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको सिर्फ ग्राफ दे रखे हैं और उन ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि इन ग्राफ में इनके शून्य कितने हैं। एक लाइन खींच रखी है, क्या वो लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है? यानी आपको ऐसे दे रखी है, तो ये काट नहीं रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। इसमें कोई भी शून्य नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है? वो ग्राफ कैसा है? किसका है ग्राफ? वो ये कौन से बहुपद का ग्राफ है? त्रिघात बहुपद का है। किसका है? क्यों? मोड कितनी बार आ गए? 2 बार मोड आ गए, है ना? एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर आ गया। तो ये कैसा है? त्रिघात बहुपद है, लेकिन इसका शून्य कितना है? 1 है। उससे अगला क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? बहुपद कैसा है? त्रिघात है। काट कितनी बार रहा है? काट रहा है क्या? यहाँ पे टच कर रहा है? काट रहा है? काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, अगले वाले में क्या है? बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। क्यों? एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। अगले में देखो, बहुपद कैसा है? 4 घात वाला है ना? तो 4 घात को क्या है कि उसके फिर बहुपद की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर? कितनी बार काट रहा है? तो एक बार ऊपर की साइड में, फिर नीचे, फिर नीचे। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। और कैसा बहुपद है? घात 5 वाला बहुपद है। ठीक है, और कितनी बार? पहले कट किया, फिर सिर्फ टच किया, फिर ऊपर, फिर कट कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो कितने शून्यक हैं? 1 2 और आगे समझ में क्या? तो ये तो किसी से गलत नहीं होगा, पेपर में पता लगा लोगे।